प्रेम सच्ची इबादत। इश्क अल्लाह मलंग मन, दिल दरुन बिच चौक, रज्जब मंजिल आशिका, अजब बिना लद शौक। प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, इसीलिए संसार में लोगों और पदार्थों से प्रेम द्वारा हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। परंतु यह सांसारिक प्रेम वास्तव में मोह है, और इस मोह में बंधे जीव की प्रीति जिससे होती है वह अगला जन्म वही लेता है। इस तरह वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जहाँ प्रीति तह जाए जिव, भंग भये अस्थूल। लेकिन संत महात्मा हमें प्रेम के असली रूप के बारे में बताते हैं, जो परमार्थ का मूल आधार है। प्रेम ही प्रभु से मिलाप का साधन है, अन्य कोई कारगर उपाय हो ही नहीं सकता। परमात्मा की हस्ती के सामने जीव बहुत तुच्छ है, उसकी हस्ती भी बेमानी है। परंतु प्रेम वह रसायन है जो जीव की निर्बलता, उसकी दुविधा को खत्म कर देता है, और सेवक तथा स्वामी दोनों एक हो जाते हैं। सेवक स्वामी एक हुए, आए इस घर माही। प्रेम का यह गुण है कि यह दो को एक कर देता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि सोने के टुकड़ों को पिघलाकर एक कर देती है, प्रेम की अग्नि भी आत्मा और परमात्मा दोनों को मिलाकर एक कर देती है। गाल मिलावे दुहिन को, प्रेम करे यह काम। परमात्मा हमसे कोई मांग नहीं करता, वह केवल और केवल हमारे प्रेम को ही स्वीकार करता है। हरि जी गाहक हेत के, नारायण लेहि नेह। यह हम सबका अनुभव है कि अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए हमारे मन में बड़ी चुस्ती फुर्ती रहती है, परंतु परमार्थ के लिए वह लंगड़े की चाल चलने लगता है। मन में प्रभु के प्रति प्रेम भाव की कमी के कारण ही ऐसा होता है, और प्रेम के बिना परमात्मा से मिलाप संभव नहीं है। रज्जब पहुँचे ठौर क्यों, भाव भक्ति का भंग। एकनिष्ठ प्रेम। हमारी आत्मा एक है, सब जगह रमा हुआ उसका प्रियतम परमात्मा भी एक है, और प्रेम करने वाला चित्त भी एक है। तो फिर दूसरा मित्र क्यों बनाया जाए? प्रभु ने प्रेम करने के लिए एक ही दिल दिया है, दो नहीं। दूजा दोस्त क्यों करे, दिल दीन्हे नहीं दोए। सच्चे भक्त के मन में केवल एक परमात्मा ही समाया रहता है। तभी तो रज्जब जी कह रहे हैं कि अल्लाह के आशिकों को स्वर्ग नरक से कोई लेना देना नहीं है। उनके मन में अल्लाह को छोड़कर और कोई चाह ही नहीं है। एक बस्या मन माही। उन्होंने तो केवल कुल मालिक के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण का ही संकल्प लिया है। यही उनके लिए सच्चा सौदा है। दो जग बिहिश्त ही क्या करें, जो अलह के यार, रज्जब राजी एक सौ, कामिल इह करार। ऐसे भक्तों को दर्शन देने में प्रभु भी देर नहीं करते। 300 बाबे बेर न लाई, जो मांग्या सो दीन। प्रेम की ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए रज्जब जी फरमाते हैं कि रज्जब दिल के तखत सौ, और उतारो आन। यानी हमारा हृदय दुनिया भर की इच्छाओं और विचारों से भरा हुआ है। यदि हम उन्हें वहां से हटा दें, तभी वहां परमात्मा आकर बैठ सकता है। परमात्मा का सच्चा प्रेमी उसके प्रेम से सराबोर रहता है। राम सो लीना, राम सो भीना। वह अपने अंतर में नाम की मदिरा पीकर मस्त रहता है। दुनिया को पल भर के लिए भी न छोड़ने वाला मन अब नाम की मदिरा के बाजार में अपना डेरा डाल देता है। लेकिन प्रेम की यह मस्ती यूं ही प्राप्त नहीं होती। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रियतम जीव के अंदर ही निवास करता है,
फिर भी उससे मिलाप नहीं होता। हमारी खुदी का भाव ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। उसे पाने के लिए अपने सिर यानी अहंकार की भेंट देनी पड़ती है। वह प्रियतम शिरसाटे ही मिलता है। परमात्मा की भक्ति कई प्रकार से की जाती है, परंतु जब तक उस भक्ति में अहंकार का बीज रहता है, वह पूर्ण नहीं होती। जैसे अंगूर में मिठास होने पर भी उसका बीज स्वाद में बाधा बन जाता है। इसके विपरीत बर्फ का ओला बीज रहित है और पिघलकर अपने मूल रूप यानी जल में आ जाता है। प्रेमपूर्ण भक्ति बेदाना है। इसमें अहंकार का बीज नहीं है। यह प्रेम की उच्च अवस्था है। दाक बंदगी सब भली, बेदाना है प्रेम, रज्जब देखा बीज बिन, जैसे ओला हेम। विरह बिना प्रेम न उपजे। यदि परमात्मा प्रेम का रूप है, तो विरह प्रेम की आवश्यकता है। परमात्मा को पाने की तड़प ही उस तक पहुंचने का साधन है। यही तड़प विरह है। प्रेमी ये जानता है कि वह अविनाशी प्रियतम अंदर ही है, फिर भी दोनों के बीच इतनी बड़ी दूरी है कि खत्म ही नहीं होती। उसके लिए दुख की बात यह है कि प्रियतम अंदर ही रहता है, फिर भी उससे मिलाप नहीं होता। अंतर ही अंतर घना, बिच ही बीच अपार, माही माही न मिल सकूं, दीरघ दुख करतार। एक और दृष्टांत देते हुए रज्जब जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने का यह यज्ञ युगों से चलता आ रहा है। जहाँ जीव पवित्र भूमि का रूप है और विरह की व्याकुलता वह अग्नि है जिस पर प्रभु की दया घी की धारा के रूप में बरस रही है। प्रभु की दया भी निरंतर हो रही है और यह विरह की अग्नि भी निरंतर जल रही है। आत्म इल आरती अग्नि, मेहर मेघ घिव धार, जन रज्जब दोऊ अथक, जुग जुग यज्ञ अपार। विरह की यह तड़प तन मन के अहंकार को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सूर्य के ताप से ओले देखते ही देखते गल जाते हैं। तन मन ओले ज्यों गलहीं, विरह सूर की ताप। इन सच्चे आशिकों की मंजिल क्या है? आप फरमाते हैं, इश्क अल्लाह मलंग मन, दिल दरुन बिच चौक, रज्जब मंजिल आशिकां, अजब बिना लद शौक। अल्लाह के इश्क में मन मस्त फकीर बन जाए और रूह अंतर में पहुंच जाए। इस अद्भुत मंजिल को हासिल किए बिना अल्लाह से मिलने का शौक सिर्फ एक ख्याल ही रह जाता है। विरह ही जीव की पुकार। आत्मा प्रियतम का दीदार न पाने के कारण व्याकुल होकर दिन रात डोलती फिरती है। विरहानी बिहरे रैन दिन, बिन देखे दीदार। वियोग में तड़पती हुई इस विरहिणी का रज्जब जी ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। म्हारो मंदिर सूनो राम बिन, विरहनी नींद न आवे रे। प्रभु प्रियतम के बिना मेरा मन मंदिर सूना पड़ा है। मुझे नींद नहीं आती और कोई ऐसा नहीं मिला जो प्रियतम से मुझे मिला दे। आत्मा अपने स्वामी परमात्मा के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल और दुखी है। मन में विरह के बाण चुभ गए हैं और मैं घायल होकर इधर उधर घूमती रहती हूँ। यह शरीर पहले ही हड्डियों का पिंजर बन चुका था, अब विरह अग्नि की लपटों ने इसे झुलसा दिया है। ऐसे में कौन है जो मेरे प्रियतम के पास जाकर मेरा हाल सुनाए? विरह बाण घट अंदर लागे, घायल ज्यों घुमावे रे। विरह लाए तन पिंजर छीना, पिव को कौन सुनावे रे। धैर्य छूटता जा रहा है और हृदय की पीड़ा बढ़ती जा रही है। आंखों से हर वक्त आंसू बहते रहते हैं। विरह का यह दारुण दुख
तन मन को व्यथित कर रहा है। अब तो शरीर भी साथ छोड़ने लगा है। पिंड प्राण होत त्याग। प्रभु प्रियतम के दर्शन बिना ये पीड़ा कम नहीं होगी। दुखितवंत कारण कंत, परम पीर मन अधीर। जीवात्मा पुकारती है, हे प्रभु, मेरी पुकार सुन लो। अब तो प्रसन्न होकर दर्शन देने की कृपा करो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हरि उमंग दर्श देहु, लीजे नहीं अंत। जुदाई का दुख सहती हुई जीवात्मा की एक ही अभिलाषा है, कबहू सो दिन होएगा, पीव मिलेगा आए। विरह रोग को दूर करने की एक ही औषधि है, दर्शन। वह भी जानती है कि विरह की आग बुझेगी तो केवल कुल मालिक की दया से। रज्जब रोग सू न कटे, बिन दारू दीदार। मुख दिखलाओ मेहर कर, ज्यों जीव होए करार। वह प्रियतम से मिलाप और दया मेहर के लिए विनती करती है कि मुझ पर अपनी प्रेम भरी दृष्टि डालकर मुझे अपने द्वार पर रख लो। दास ही द्वारे राखिए, हरिहित आँख्यों हेर। इस संसार में आपके सिवाय अपने अंतर की व्यथा मैं किससे कहूँ। आप कृपा करके मुझे अपने में अभेद कर लें, ताकि आपके और मेरे बीच का अंतर, बीच की दूरी खत्म हो जाए। बाहर कहिए कौन सौ, माही मुश्किल काम। अंतरी अंतर मेटिए, अंतर जामी राम। जैसे भृंगी किसी दूसरे कीट को अपना रूप बना लेता है, इसमें कीट की अपनी कोई करनी नहीं होती, उसी प्रकार आप भी दया करके मुझे अपना रूप बना लें। भृंगी ने भृंगी करी, कीट कृत्य कछु नाही। विरह के कष्टों के बावजूद उसे आस है कि प्रियतम अवश्य मिलेंगे, क्योंकि उसके मन में प्रियतम के प्रति अटल विश्वास और पूर्ण समर्पण का भाव है। इसे ही शरण भी कहते हैं। विरहिणी आत्मा की दुख भरी पुकार सुनकर प्रियतम अपनी रहमत की बौछार कर देता है। मिलाप का यह अवसर कितना अनमोल है। आत्मा आनंद मग्न हो जाती है, उसका रोम रोम हर्षित हो जाता है। जब राम सनेही आवहीं, तन मन मंगल होए परम सुख। आनंद अंग न मावहीं, जन रज्जब जगदीश दया करी। पर्दा खोली खिलावहीं।